हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए जो शॉल लेके आई हूँ उसमें है ना, मैंने देखिए ये 2 प्लाई की वूल है और ये 3.50 का हमारा क्रोशिया है। ठीक है, तो ये मैं इसी से ही बनाने वाली हूँ। और इसे बनाने में ना, ये पूरा है ना बटरफ्लाई डिज़ाइन से ही बना हुआ है। इसमें छोटी छोटी तितलियाँ मैंने बनाई हुई हैं, तो आप उसी तरह से है ना इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम है ना क्या करेंगे, इस तरह से है ना ऐसे करके, और यहाँ पे है ना इस तरह से ये फंदे को ले लेंगे और एक इस तरह से गोल फंदा हम बना लेंगे। ठीक है, इस बनाने के बाद अब हम इसमें 1 2 3 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये और एक ये चेन, तो टोटल कितने हुए 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के हम फिर से 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है और यहीं पे डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब हम इस फंदे को इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से 1 2 3 चेन लेनी है और ये बीच वाले में डाल के हमें 1 2 और ये 3 चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, देखिए 1 2 चेन लेके, और जो ये बीच में हमने 3 चेन ली थी ना ये वाली, इसमें बीच वाली चेन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, बनाने के बाद फिर से 1 2 चेन लेंगे और ये जो हमारी 2 चेन थी इसमें डाल के हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन हो गई और फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। फिर इसे पलटेंगे और पलटने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ठीक है, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे ना 1 2 3 चेन लेंगे और जो ये वाली हमारी एक डबल क्रोशिया थी ना, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसी में डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से 1 2 3 चेन लेके, और फिर ये जो हमारी 2 वाली चेन थी इसमें डाल के 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए और 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम इस तरह से बना देंगे। ठीक है, फिर हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद 1 2 3 चेन ले ली और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेनी है और जो हमने ये 3 चेन ली थी ना उसके बीच वाले में डाल के यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये वाला जो डबल क्रोशिया है, ये वाला डबल क्रोशिया है ना, इसमें डाल के हमें एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर लेना है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार फंदा क्रोशिया के ऊपर लिया और अब हम ये 2 2 करके सारे फंदे निकाल देंगे। ये देखिए, फिर से फंदा लिया और फिर ये अगले 2 फंदे ले लिए। देखिए, एक तो ये हमारा क्रोशिया के ऊपर है ही और इसमें से हमें 2 फंदे लेने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से 2 2 फंदे हम ले लेंगे। ये देखिए हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए फिर 1 2 3 चेन लेनी है और जो ये बीच वाली चेन है ना, ये पहले वाली जो चेन है, ये जो 3 चेन थी ना उसमें जो पहले वाली चेन है उस पर डाल के ये सिंपल क्रोशिया बना देंगे और इसे देखिए इस तरह से हम साइड में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और जो हमने ये बीच में जहाँ पे हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, बीच में जो ये डबल क्रोशिया था उसके ऊपर वहीं पे डाल के अब हमें फिर से इस तरह से फंदे लेने हैं। तो ये एक बार लिया, 2, ये 3 और ये 4 बार फंदे लेने हैं और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें है ना फिर से चेन लेनी है, सॉरी सिंपल क्रोशिया एक चेन लेके, ये सिंपल क्रोशिया लेके और यहाँ पे हमें चेन नहीं लेनी है, सॉरी। ठीक है, और ये सिंपल क्रोशिया यहाँ अगले वाली जो चेन थी उसमें डाल के बना देना है। ठीक है, और फिर से हम यहाँ पे ना इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे जो ये डबल क्रोशिया था ना, सॉरी जो ये 3 चेन है उनमें से जो बीच वाली चेन है उस पे डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम इसे ना इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे पकड़ेंगे और जो ये अगले वाला डबल क्रोशिया था ये वाला, इसमें डाल के हम 8 बार फंदे फिर से क्रोशिया के ऊपर लेंगे। तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और ये 8 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर ले लिए और अब ये 2 2 करके हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी आप देख सकते हैं सुंदर सी ये बटरफ्लाई यानी कि तितली बन के तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे ना हम 1 2 3 चेन लेंगे और जो ये अगली वाली 2 चेन है इसमें डाल के, क्योंकि कोने पे तो हमें है ना 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही लेने हैं, तो ये 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया हम ले लेंगे। ठीक है, फिर इसे पलटेंगे और पलटने के बाद 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेके यहाँ पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है,
ये हो गया। तो ये देखिए इस तरह से इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 चेन ले ली, और 3 चेन लेके जो हमने यहाँ पे 3 चेन ली थी ना, उसकी बीच वाली चेन में डाल के हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 3 चेन, और इसी में डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया इसमें इस तरह से हो गए। फिर 1 2 3 3 चेन लेंगे, और जो हमने यहाँ पे ये बीच में बनाया था ना, ये बटरफ्लाई के बीच में जो बनाया था, उसके ऊपर यहाँ पे डाल के एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर 1 2 3 3 चेन लेंगे, और फिर ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे 3 चेन ली थी लास्ट में, इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, और फिर इसी चेन में डाल के हमने एक और डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 3 चेन ली, और ये कोने पे हम फिर से वो ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन हो गई, और फिर से यहाँ पे हम 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसे ऐसे पलट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी एक बटरफ्लाई बनी थी ये वाली, अब इसके ऊपर ये हमारी एक और एक इधर 2 बनेंगी। ठीक है, बनानी हमें वैसे ही सेम तरीके से है, लेकिन अब हम एक के ऊपर हमारी 2 बनेंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से ये 3 चेन लेके, और यहाँ पे कोने पे जो ये हमारा दोनों साइड का कोना है ना, इस पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। ठीक है, ये आप है ना ध्यान रखना, शुरू से लेके लास्ट तक यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनने हैं, और इधर साइड भी हमारे ऐसे ही बनने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके, और ये जो यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई हुई है ना, इसमें बीच वाली चेन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे ना देखिए यहाँ से ऐसे लेंगे, और ये वाला ये जो हमारा डबल क्रोशिया है ना, जैसे हमने यहाँ पे ये एक साइड की बटरफ्लाई बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे ही हम इसमें डाल के 8 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 बार फंदे ये क्रोशिया के ऊपर लिए, और अब ये 2 2 करके हम फंदे निकाल दें। ठीक है, इस तरह से ये देखिए ये 2 2 करके हमने ये फंदे निकाल दिए। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फिर से 1 2 3 चेन लेनी है, और ये देखिए इसके जो ये बीच वाली चेन है, यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन है जो, उसमें डाल के हमें ये सिंपल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद में ये बटरफ्लाई का जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने ये ना 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसमें ये बीच में ही डाल के इस तरह से एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर 2 ये 3 और ये 4 बार फंदे ये क्रोशिया के ऊपर लेने हैं, और इन सबको एक साथ ऐसे निकाल देंगे। फिर ये देखिए ये जो 3 चेन थी ना, उसमें जो ये लास्ट वाली चेन है, इसमें डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। फिर हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है, और जो ये हमारी ये है ना, यहाँ पे डाल के हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है।
जो ये एक डबल क्रोशिया बनाया था ना, उसके पास वाली जो ये चेन है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद में हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और जो ये बटरफ्लाई का दूसरे वाला हिस्सा है और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, इसमें डाल के 8 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर हमें लेने हैं। तो ये 2 बार हो गई, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और अब हम ये 2-2 करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये 2-2 करके हमने निकाल दी। तो ये हमारी एक और बटरफ्लाई बन के ना तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन लेनी है और ये देखिए यहाँ पे जो ये वाला है ना, जो हमने 3 डबल क्रोशिया लिए थे, एक मिनट, जो हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया था ना, उसके पास में जो ये 3 चेन ली थी, उसमें डाल के हमें ये यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। ये देखिए बन गया। उसके बाद में हमें फिर से यहाँ पे ना ये फर्स्ट वाला जो ये इन दोनों में हमें ना ये बटरफ्लाई बनानी है ना, तो ये फर्स्ट वाले में डाल के हमें 8 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेने हैं। तो ये 3 ये 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब हम ये 2-2 करके इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमें ये 2-2 करके निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर से हम यहाँ पे ना 1 2 3 चेन लेंगे और जो ये 3 चेन है उसमें फर्स्ट वाली जो चेन है उसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से ये बटरफ्लाई के बीच वाला हिस्सा ये नीचे की साइड से ये यहाँ पे जो नीचे वाला ये है, यहाँ पे डाल के हम 4 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे। ठीक है, और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर जो ये लास्ट वाली चेन है उसमें डाल के फिर से एक सिंपल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लेंगे और ये जो देखिए इसमें हमें बनाना है और जो ये 3 चेन है उसके बीच में डाल के हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और जो ये हमारा बटरफ्लाई का दूसरे वाला हिस्सा है उसमें डाल के हम यहाँ पे 8 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे। तो ये 5 हो गए, 6 7 और ये 8। ठीक है, और ये 2-2 करके हम अब निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारी है ना एक के ऊपर 2 बटरफ्लाई बन के तैयार हो गई हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा पास से दिखाती हूँ जिससे आपको आसानी से ये ना देख के समझ आ सके। तो ये देखिए ये बन गई ना इस तरह से। अब हम कोने पे वो ही 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इधर साइड से भी दोबारा से आके फिर से 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इतना बना लेते हैं। उसके बाद हमें ना क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं इसमें। ये देखिए, और इधर साइड से आते हुए भी सेम बना लिया है। अब हम इसमें ना जैसे पहले ये एक सेकेंड रुकिए।
जैसे ये पहले है ना एक बटरफ्लाई थी, उसके ऊपर हमारी 2 बनी है, ऐसे ही अब 2 के ऊपर हमें 3 बनानी है। तो 3 हमें कैसे बनानी होगी, एक इस पे कोने पे, एक इस कोने पे और एक बीच में, यानी कि इस बटरफ्लाई के ऊपर ही, यानी कि इसमें अब हमें ना 3 बटरफ्लाई बन के तैयार होंगी। तो इसे बनाने के लिए भी हमें क्या करना होगा, सेम प्रोसीजर है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, इसी तरह से बस ये बढ़ती चली जाएंगी। तो ये हमने यहाँ पे ना अब 3 चेन ले ली, और जो ये एक डबल क्रोशिया बनाया था ना हमने बटरफ्लाई बनाने के लिए, इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 2 3 चेन लेनी है, और फिर इसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पे देखिए ये इस तरह से बना के हम बटरफ्लाई का बेस बनाते हैं। फिर 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया हम ये जो हमारी बटरफ्लाई है उसके बीच वाले पे डाल के हम उसके ऊपर बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, और जो ये अगला हमारा डबल क्रोशिया है, ये वाला जिस पे हमने दूसरी बटरफ्लाई बनाई थी, उसमें डाल के हमें एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी दूसरी बटरफ्लाई होगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेंगे, और ये जो हमारी अगली बटरफ्लाई है उसके ऊपर डाल के एक ही डबल क्रोशिया हमें बनाना है। फिर 1 2 3 चेन लेनी है, और अगले वाला जो ये हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें फिर से एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लेके, और ये लास्ट में हमें वो ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 चेन हो गई, और फिर से हम यहाँ पे ना 3 ही डबल क्रोशिया बनाए। ठीक है, फिर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद मैं आपको एक बार दिखा दूँ, तो ये देखिए अब हमारी जो ये बन के तैयार होगी ना, ये देखिए जो हमारी ये बन के तैयार होगी, वो एक बटरफ्लाई यहाँ पे, एक ये बीच में और एक ये यहाँ पे, यानी कि लास्ट में। तो ये 2 के ऊपर हमारी अब 3 बनेंगी, और सेम तरीके से बनाना है, सेम जैसे हमने बनानी ये वाली दोनों बनाई हैं, ये एक बनाई है, वैसे ही हमें ये बनानी है। ठीक है, तो इस बात का है ना आप ध्यान रखना कि इसमें ना कुछ भी चेंज नहीं होना है, इसमें हमें सेम तरीके से ही बनाते जाना है। देखिए इसके ऊपर हम है ना पहले ये 8 वाले ना सिंपल फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे, फिर बीच वाले में 4 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे, और फिर ये लास्ट वाले में 4 बार 8 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेके बटरफ्लाई बनाएंगे, जैसे कि हम ये यहाँ पे ना बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हम बटरफ्लाई बनाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना के दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से ना समझ आए कि हमें ये किस तरह से करना है। तो पहले हम यहाँ पे ना 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनाते हैं। सॉरी, ये देखिए 3 हो गए। उसके बाद में 1 2 3 चेन ली, और ये जो हमारी 3 चेन है इसमें फर्स्ट वाली चेन, बीच वाली जो चेन है उस पर डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है ना, इसमें 8 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर, 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और ये 2 2 करके हम सारे फंदे निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद में हमें 1 2
3 चेन लेनी है और जो ये हमारी 3 चेन है इनकी फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया हमें बनाना है। ठीक है, उसके बाद में बटरफ्लाई का बीच वाला हिस्सा बनाएंगे हम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो बीच वाला है यहाँ पे डाल के हम एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर 2 3 और ये 4 और इन सब को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर ये निकालने के बाद फिर हम ये लास्ट वाली चेन में फिर से एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके और जो ये हमारी चेन है ये लास्ट उसमें तीसरी वाली चेन बीच वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम इस तरह से पकड़ के ये वाली जो हमारी बटरफ्लाई के दूसरे वाला ये क्रोशिया है इसमें डाल के हम 8 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे। तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 2 करके फंदे निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये देखिए हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से 1 2 3 चैन लेनी है और 3 चैन लेके जो ये हमारा ये है अगले वाली जो चैन है इसमें डाल के हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और फिर ये हमारी जो ये वाली है ये चैन है ना, ये डबल क्रोशिया है ना, इसमें हमें देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया एक साथ हमने किए हुए हैं, ये है ना 2 डबल क्रोशिया एक साथ, तो इसमें हमें डाल के यहाँ पे फिर से 8 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेके ऐसे ही बटरफ्लाई बनानी है। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरह से ये हमारी अब इसके ऊपर इन 2 के ऊपर अब ये एक ये हम यहाँ पे बनाएंगे 2 और एक ये लास्ट में 3, तो ये 2 के ऊपर हमारी अब ये 3 बनेंगी, फिर 3 के ऊपर हमारी 4 बनेंगी, 4 के ऊपर 5 बनेंगी, 5 के ऊपर 6 बनेंगी, ऐसे ही हमारी ये बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो इसे है ना जितना मुझे बनाना है उतना बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये इतना बड़ा बना लिया है और मैंने जो इसे बनाया है वो 6 जो डिज़ाइन है ये बटरफ्लाई है हमारी उस तक बनाया है। और मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं बहुत सारे डिज़ाइंस आपके लिए लाने के लिए ना सोच बनाती रहती हूँ करती रहती हूँ, तो इसलिए हर एक शॉल पूरा का पूरा बनाने के लिए ना कम से कम 1-2 दिन पूरे चाहिए होते हैं, क्योंकि ये अगर हमें बड़ा शॉल बनाना होता है तो 2 दिन लग जाते हैं पूरे, और अगर एक शॉल बनाना है तो एक मतलब थोड़ा छोटा शॉल बनाना है तो 1 दिन लग जाता है। तो उसके लिए ना और फिर मुझे आपके लिए ना वीडियो भी एडिट करनी होती है, ये सब करने के लिए कितना टाइम जाता है। और मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ तो आप समझ सकते हैं कि एक हाउसवाइफ का घर में कितना काम होता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ पैटर्न बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको है ना इतने में है ना इस जितना भी बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप बना लीजिए और इसकी चौड़ाई इसी तरह से है ना बढ़ाते जाइए और ये तिकोन में है ना एक सुंदर सा शॉल बन के ना तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको है ना ये पूरा ही देखना है और आपको चाहिए कि आपको पूरा ही बनाना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में आपको है ना या किसी शॉर्ट वीडियो में आपको है ना ये पूरा का पूरा बना के
और तैयार डाल के दिखा दूँगी कि ये ना कैसा लगता है। वैसे आपको इतने से ना अच्छे से समझ आ जाता है कि आपको ये कैसा बनाना है और देखने में ये ना किस तरह का लगेगा। तो आप खुद भी देख सकते हैं। और ये 5 पैटर्न तक अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर आप इसी तरह से बनाते रहेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा है ना 15 या 16 पैटर्न तक ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसे पूरा बना लीजिए। और ये ना बनाने के बाद अगर आपको है ना ये समझाने का तरीका और मेरा ये ना शॉल कैसा लगा है, मुझे एक कमेंट करके ना ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये बटरफ्लाईज कैसी लग रही है मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।